नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं अपनी एक पेशेंट से जिनका नाम मिसेस सुमन रानी है और जिनकी उम्र लगभग 44 वर्ष के आसपास है, यानी 44 ईयर्स है। ये पेशेंट पिछले कई सालों से बैक पेन से परेशान थी और पिछले कुछ टाइम से इनका दर्द जो है वो पूरे पैर में जा रहा था, साथ साथ झंझनाहट भी इन्हें हो रही थी। पेशेंट ने एमआरआई कराई और इनकी एमआरआई की रिपोर्ट में जो है ग्रेड 2 का एंटीरोलिस्थेसिस था, मींस L4 ओवर L5 पे, यानी कि एक वो है बोन, वो अब दूसरी बोन के ऊपर आ गई थी, जिसके चलते इनके नर्व कंप्रेशन हो रहा था और इनके पैरों में झंझनाहट, सुनपन, साथ ही साथ पैरों में दर्द जा रहा था। पेशेंट को जो है कई जगह दिखाने के बाद ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए आए हैं। हमने पेशेंट की रिपोर्ट देखी, पेशेंट को एग्जामिन किया एंड देन आफ्टर डेट हमने पेशेंट का पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और 20 थेरेपी का हमने कोर्स दिया है। पेशेंट के अकॉर्डिंग कुछ थेरेपी के बाद ही पेशेंट को आराम होना स्टार्ट हो गया था और इस 20 थेरेपी के कोर्स के दौरान ही पेशेंट जो है वो 4-5 किलोमीटर की वॉक ईजिली कर लेती हैं। इन्हें ना तो कोई अब दर्द है, ना ही पैरों में झंझनाहट या सुनपन है। ईजिली अपना डेली रूटीन कर पा रही हैं, 4-6 किलोमीटर की वॉक भी कर ले रही हैं पेशेंट, और इस दौरान पेशेंट को कोई पेन किलर या दर्द की गोली भी नहीं लेनी पड़ी है। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ से परेशान है, किसी को स्लिप डिस्क है, नस दब गई है या फिर कमर दर्द की परेशानी है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है और आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई है, तो आप एक ऑपरेशन नहीं कराना चाहते अगर, तो एक बार आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं। पहला है स्वरूप क्लिनिक के नाम से B26 हैरो स्कूल की गली, डीडीपुरम, बरेली, और दूसरा पता हमारा है ओम चंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास, मीरगंज, बरेली। आप इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर हमें दिखा सकते हैं, और या फिर अगर आप बरेली के बाहर के हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे अपनी रिपोर्ट व्हाट्सअप करके हमसे सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि जो आपको ऑपरेशन की सलाह दी गई हो या बहुत सालों से परेशान हो जिस दर्द से, उस दर्द से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिल जाए। तो चलिए आइए मुलाकात करते हैं अपनी इस पेशेंट से जिनका नाम मिसेस सुमन रानी है और जिनको कई सालों से कमर दर्द की तकलीफ थी और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको एंटीरोलिस्थेसिस थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके शब्दों में ही सुनते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ थी, कैसे शुरू हुई थी और अब इन्हें ट्रीटमेंट के बाद कितना आराम है। नमस्कार जी, क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमन है। ओके, सुमन कितनी एज होगी लगभग आपकी? मेरी एज 44 है। 44। सुमन, थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे कि डिटेल में कि क्या तकलीफ थी और कैसे शुरू हुई थी जिसके चलते आपने हमारे यहाँ पे अपना इलाज करवाया है? मैम, मेरे को 2007 से थोड़ा बैक में पेन होना स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग में जो समझ में नहीं आया था, फिर धीरे धीरे ये मतलब अपने आप थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन कुछ कुछ सालों बाद ही रह के मेरे को होता रहा था। अभी ये 2000 मेरे को 15-16 फिर उठाता एक बार स्टार्ट हुआ, फिर मैंने मेडिसिन ली, फिर मेरे को रिलीफ मिल गया। लेकिन अभी करीब 3-4 महीने से मेरे को इस साल 2022 में एकदम बहुत पेन होने लगा। मैंने एलोपैथिक भी दिखाया लेकिन मुझे कुछ मतलब ज़्यादा आराम नहीं मिला। फिर मेरे एक रिलेटिव है तो उन्होंने आपके बारे में मेरे को सजेस्ट किया, क्योंकि मैम का भी नी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट कराया था, तो मैं उनके कहने के आपके पास आई। और मुझे जिस दिन मैं आपके पास आई थी तो मुझे बहुत, मेरे से मतलब चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। इंटरप्ट करूंगी मैं सुमन कि जैसे आपने बताया कि 2007 से आपको बैक पेन स्टार्ट हुआ था, तो ये दर्द सिर्फ आपका कमर तक ही सीमित था या पैरों में भी जा रहा था आपका? ये मेरे को मतलब कमर से होते मेरे पैर में भी रहता था, पैर में भी दर्द चला जाता था। अच्छा, तो जैसे आप बता रहे कि आपको पिछले 3-4 महीनों से दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप यहाँ पर आए थे दिखाने के लिए हमारे पास में, उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी? कितना दर्द था? क्या हर वक्त रहता था या किसी पर्टिकुलर टाइम पे था? कैसा? नहीं मैम, मेरे को तो हर टाइम ही रहता था, और बल्कि मुझे टॉयलेट जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, बहुत मतलब सपोर्ट ले लेके मैं टॉयलेट तक पहुंच पाती थी। तो फिर मैं यहाँ पे आई। आपका कहने का है कि आप अपना डेली रूटीन एक्टिविटीज हाँ, भी मेरे नहीं को बहुत दिक्कत होने लगी थी। हाँ, बल्कि मेरे को पूरा ही मेड वगैरह भी घर में लगानी पड़ी थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी मैं अपने आप से, डेली एक्टिविटीज भी नहीं कर पाए थे। अच्छा, किस चीज़ से आपको उस वक्त आराम मिलता था जब आप ये ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे? उस वक्त आपको दर्द में आराम किस चीज़ से मिलता था? मैम, मेरे को तो ज़्यादा आराम मिलता ही नहीं था। पेन किलर वगैरह मैं ले रही थी,
लेकिन मतलब थोड़ा ही फर्क पड़ता था मेरे किलर को। से भी? हाँ जी, हाँ ओके। जी। तो सुमन, जो आपने यहाँ पे पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया है हमसे, तो उसके बाद आज आपकी लास्ट थेरेपी है, हाँ 20वीं जी। थेरेपी है। क्या स्थिति है और कितने दिन बाद से आपको आराम आना शुरू हुआ था, और आज क्या कंडीशन है आपकी? मैंने यहाँ पे 26 से मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई थी, और उस दिन तो मेरी हालत बहुत ही मतलब क्रिटिकल ही थी, मैं चल ही नहीं पा रही थी। लेकिन इन मुझे 15 दिनों में काफ़ी रिलीफ मिला है, और मैं मतलब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं अपना डेली रूटीन का भी काम अच्छे से कर पा रही हूँ, और अच्छा। चलने में मेरे को बहुत आराम है। सुमन, अभी कितनी वॉक कर लेते हो आप लगभग? मैं वॉक करीब 1 घंटा मैंने रूटीन बनाया हुआ है, मैं 1 घंटा आराम से कर लेती हूँ अच्छा, इस वॉक। बीच में सुमन आपको ये 15 दिन के ट्रीटमेंट में कोई पेन किलर वगैरह तो नहीं लेने पड़े? नो मैम, मुझे एक भी पेन किलर नहीं लेना पड़ा, यू बस। हैव टू से कि मतलब बिना पेन किलर के आप अपनी अच्छी खासी 1-1.5 घंटे की वॉक कर ले हाँ, रहे ओके। हैं? मैं मेरे को तो बहुत ही आराम है, मैं मतलब वॉक भी कर पाती हूँ, मुझे कहीं आना जाना भी होता है वहाँ भी जा पाती हूँ। ओके। और मुझे मतलब पूरा ही एक तरह से आराम मुझे काफ़ी लग रहा है यहाँ से। ओके, तो आप संतुष्ट हैं? हाँ मैम, मैं पूरा अच्छा, तो सुमन, संतुष्ट आप हूँ। अपने सुनने वालों को, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्पाइन की दिक्कत हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, स्लिप डिस्क हो गई, कोई दिक्कत हो गई, लोग सोचते हैं एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा, या फिर सर्जरी ऑप्शन है, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको तकलीफ थी काफ़ी साल से, किसी भी चीज़ से रिलीफ नहीं हो रहा था, और अब आपने ट्रीटमेंट भी ये लिया है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैंने भी जब MRI कराई थी तो मुझे भी डॉक्टर ने मतलब एक बार तो मुझे ऑपरेशन ही सजेस्ट किया था कि आपको कराना ही पड़ेगा कुछ टाइम बाद। लेकिन मैम यहाँ पे आके मुझे तो मतलब काफ़ी आराम लग रहा है, और मैं कहती हूँ मतलब ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक बार पंचकर्मा में आएँ और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मैं तो कहूँगी कि मतलब आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शायद। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू मैम।